नामावली का जब गान करते हैं तो शिल्पिल्ले बाई का स्मरण आता है उसमें। सुत देखो कितना विश्वास होता है भक्त को। एक राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की पुत्री, दोनों को मित्रता थी। एक दिन राजा के यहां भगवत प्रेमी महात्मा आए। वो संत सेवी राजा थे। महात्मा जन आते रहते थे और महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में मगन रहना। सेवा सुमिरन ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भगवान का शालिग्राम स्वरूप उनके पास था। खूब भाव से सेवा कर रहे थे और नवीन अवस्था की कोमल हृदय वाली ये दोनों सखियां देख रही थी। इनके मन में आया ऐसे हम भी ठाकुर सेवा करेंगे। देखने से सुनने से हमारे हृदय में प्रभाव पड़ता है। कई दिन संत भगवान रुके, रोज सेवा कीर्तन कथा सरल हृदया। उन दोनों सखियों में बात आई कि चल करके संत भगवान से कहते हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव हमारे हृदय में भी इच्छा हो रही कि हमें ठाकुर सेवा मिले। अब दोनों बच्चे ही थे। संत भगवान ने विचार किया सेवा पद्धति में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अभी ये बच्चे हैं, कहीं सेवा अपराध न बन जाए। अब इतना दृढ़ विश्वास कि ये बच्चे हैं, सेवा भाव कैसे पूर्ण कर पाएंगे। तो उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा आप कल ठाकुर जी लाएंगे, हम आपको दे देंगे। तो गांव में घूमे तो आसपास गोले गोले से पत्थर मिले। पत्थर लाए 2 और कहा कि ये लो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों को दिया। देखो गुरु वचनों पर और गुरु प्रदत्त सेवा वस्तु पर कितना भाव होना चाहिए। उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि मुझे भगवान गुरुदेव ने दिया, ये भगवान है मेरे। दोनों ने अपने हृदय से लगाया। अब एक जमींदार की पुत्री थी, एक राजकुमारी, स्वर्ण के सिंहासन में, और उनका नाम रखा शिल्पिल्ले ठाकुर। शिल मतलब पत्थर, तो उनका तुम्हारे ठाकुर का नाम शिल्पिल्ले गोविंद है। दोनों सिंहासन पर रखकर आराधना करती। भाव प्रतिपल बढ़ता गया। नाम निरंतर जप। गुरु प्रदत्त ठाकुर पर विशेष चमत्कार हृदय में प्रकट होता है यदि उन्हीं की नियमावली से चलो। अपने मन से बाजार से खरीद लाए, विराजमान किए हैं, कभी सेवा की कभी नहीं की, वो भी अच्छा है, कम से कम भागवतिक भाव तो है। लेकिन सिद्धि जो प्राप्त होती है वो गुरु कृपा से। गुरु की सखियां जब बड़ी हुई तो इनके ब्याह की बात हुई। तो जो राजकुमारी थी उनका राजकुमार से किसी से ब्याह तय हुआ। ब्याह हो गया। अपने माता पिता से जब विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को जो सिंहासन में थे, सिंहासन से एक सुंदर पेटी में से और गोद में रखकर, और अंदर ही अंदर जल रही है कि प्रभु मैंने प्रीतम आपको माना है। संसार के व्यवहार में ये प्रीतम बना हुआ है, पर प्रभु हमारे प्रीतम 2 नहीं हो सकते, हमने हृदय से आपको माना। इसी विचार में वो बड़ी उदास है। पहले पालकियों में ऐसा राज सैनिक चल रहे हैं, पालकियों में वो बहू जा रही है और राजकुमार घोड़े पर। राजकुमार बार बार पालकी के समीप जाता, दर्शन करने की इच्छा होती है ना, तो उदास देखता। मन में बड़ी गिलानी हुई। उसने कहा, एक नदी थी, उसने कहा यहां हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं, राजकुमारी की पालकी रखी जाए और सैनिक दूर खड़े हो। तो राजकुमार वैसे ही आज्ञा हुई। तो बात करना चाहते हैं पर वो ना देखती है और ना बात करती है। और इतना सुंदर रूप, क्योंकि ब्रह्मचारिणी और भगवत आराधना। अब उसके हृदय में जलन हुई कि ऐसा क्या है जो हमसे बात नहीं कर रही। बस बार बार ऐसे पिटारी खोल के ऐसे ठाकुर जी को देखती।
नाम जप और सेवा के प्रभाव से वो सिल नहीं रह गया था, वहां उसको सांवरे श्याम सुंदर की झांकी मिलती थी। जब अपने शिलपिल्ले ठाकुर जी को देखती तो ललित त्रिभंगी श्री लालजू महाराज श्याम सुंदर दिखाए, अत्यंत आसक्ति। गुरु प्रदत्त किसी भी शब्द में, किसी भी वस्तु में दिव्यता होती है, बस हमारी भावना होनी चाहिए। अरे बोले ये हम नहीं दे सकते, ये गुरु प्रदत्त है, नहीं हम प्राण दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं। जिसका गुरु वचन पर, गुरु प्रदत्त वस्तु पर, गुरु प्रदत्त ठाकुर पर दृढ़ निष्ठा हो गई, वही सिद्ध हो जाता है। अब उसने समझ लिया कि पिटारी में जो कुछ है यही हमारे और राजकुमारी के बीच में बाधा है। 2-4 दासियों को बुलाया और कहा इनको बातों में उलझाओ, पिटारी पीछे हमें दो। वो प्रवीण दासियां उनको विनोद भाषा में, हंसी मजाक में बात, लेकिन वो उदासीन। धीरे से गोद में पेटी थी, ले ली, हम लिए हुए हैं, आप बातचीत में सारा, और पेटी उनको दे दी। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा यही पेटी तो हमारे आपके बीच में बात, फेंक दी नदी में। अब तो जो उसके हृदय में पीड़ा हुई, भारी व्याकुलता। अब राजकुमार सैनिकों के साथ तुरंत पालकी उठवाई, मैं ले गया। पर वो आसक्त है, इतनी सुंदर राजकुमारी, क्योंकि भागवतिक तेज से संपन्न में आकर्षण होता है। राजकुमारी ने कहा यदि हमारे ठाकुर नहीं तो मैं नहीं। आज से अन्न जल त्याग, प्राण त्याग दूंगी अगर हमारे ठाकुर जी हमारे समीप नहीं तो। आज से अब एक बूंद पा, कैसे पिए? अपने ठाकुर को भोग लगा के पाला है और ठाकुर जी फेंक दिए गए। भारी व्याकुलता। अब भयभीत हो गया राजकुमार। पूरा महल इस विषाद से हो गया कि अगर नवीन राजकुमारी प्राण त्याग देती है तो क्या होगा लोक समाज में, कि अभी नवीन राजकुमारी गई, ये लोग ऐसे निर्दयी हैं कि ऐसा व्यवहार किया कि उसने प्राण त्याग दिया। राजकुमार घुटने में आ गया। घुटने टेक कर राजकुमारी से कहा मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर मैं तुमको छोड़ भी नहीं सकता। अब हमें आप वो उपाय बताओ जिससे आप मुस्कुरा दो, आप प्रसन्न हो जाओ। तो उनका हम अपने ठाकुर के बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते तो हमारे ठाकुर जी ला के दो। ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया था। पारिवारिक जनों के साथ राजकुमार उस नदी के तट पर गए और राजकुमारी से कहा तुम्हें इतना प्रेम ठाकुर जी से, तो तुमसे ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं? अगर तुमसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं तो मुझे प्रमाणित कर दो, तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। अच्छा, तो तुम ये देखना चाहते हो कि ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं? हाथ फैलाया और आर्त भाव से पुकारा कि गोविंद अब आपके बिना मैंने जीवित नहीं रहना। अंदर से जीव ही प्रार्थना की तो जल से सिंहासन सहित शिलपिल्ले भगवान जैसे कोई वायु के प्रवाह में आ रहा हो ऐसे आए और छाती से चिपक गए। पूरा परिवार राजकुमार ये देख रहा था। हृदय से ठाकुर जी चिपक, जीवन भर के लिए दासत्व स्वीकार कर लिया और कहा जैसी आप आज्ञा करोगे। जैसे मीरा जी, जब राणा जी से ब्याह हुआ तो प्रथम मिलन की रात में मीरा जी ने कहा सावधान, तुम हमारे पति नहीं हो, मेरा सुहाग गिरधर से है, श्याम सुंदर ही मेरे पति हैं। व्यवहार में तुम पति बने हो, यदि हमारी बात समझ पा रहे हो तो जीवन में कभी हमारा स्पर्श मत करना। ये जीवन केवल गिरधर के लिए, दूसरे के लिए नहीं। उतर गए शैया से और जैसे सेवक होता है बोले अहो भाग्य, मुझे ये सौभाग्य मिला कि इतनी महाभागवती की सेवा करने का। एकांत में मैं सदैव तुम्हारे शिष्य की तरह बर्ताव करूंगा, पर समाज में तुम्हें बहू की तरह बर्ताव करना होगा, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। समाज में पत्नी की तरह और एकांत में गुरु शिष्य के, तुम हमारी गुरु होगी और हम ऐसा ही बर्ताव राणा ने जी, ऐसा ही उस राजकुमार ने दिया।